हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और वो फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से हर तबके के स्टूडेंट्स, इंग्लिश की चाहत रखने वाले और इंग्लिश से जिनको अच्छा खासा लगाव है, जो चाहते हैं कि नए नए शब्द उनके साथ जुड़ते रहें, उन सब के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी वोकैबुलरी पर आधारित सेशन की जिसके अब तक 8 एपिसोड आपके सामने रखे गए हैं, जिसमें मूल रूप से 40 वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे और उसको एक्सप्लेन किया और उसके न जाने कितने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपके सामने रखे। उसी तरीके से आज के सेशन में भी 5 नए वर्ड्स लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। ठीक पिछले ही एपिसोड्स की तरह हर एक प्रक्रिया दोहराई जाएगी। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस को कैसे, सेंटेंस में उस शब्द को कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए एग्जाम्पल, साथ में मूल रूप से लाया गया शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस फैमिली का मेंबर है, यानी कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसकी भी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तक जितने भी सेशन आए हैं और जो भी वर्ड्स मैंने इस सेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, सब के सब आपके जहन में होंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें गई होंगी, तो आप उसे रिवीजन करते रहिए और ताजा बनाए रखिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग अक्सर पढ़ने की 3 ही प्रक्रिया, 3 स्टेप, अमूमन बच्चे तो 1 और 2 ही करते, तीसरा करते भी नहीं है। हमारे गुरुजी कहते थे बचपन में, पढ़ना, याद करना और दोहराना, ये 3 मूल तरीका है और मूल स्टेप है, बेसिक, जिसको करना चाहिए। लेकिन 2 और है जिसको जो विद्यार्थी करे उसके लिए चीजें जो है वो एकदम सुगम हो जाती है और वो उसे भूलते नहीं है। वो है पढ़ना, याद करना, दोहराना, चिंतन और मनन। मतलब है सोचना उसके बारे में, उसको अपने लाइफ में लाना, थॉट प्रोसेस में रखना, यह बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी चीज को अगर चिंतन और मनन में ले आते हैं तो वो लंबे समय तक आपके साथ रह जाता है। तो बिल्कुल आप किसी भी तरीके से रिवीजन प्रोसेस को करिए, लेकिन उसको करना जरूरी है। तो चलिए आज हम यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने बारी बारी से 5 नए वर्ड्स को रखेंगे, तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आपके सामने इस सेशन में लाए गए 5 वर्ड्स को रखते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हर एक सेशन की शुरुआत हम एक कोटेशन से करते हैं, तो आपके सामने आज का कोटेशन है और ये देखिए क्या है। ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन यू विन। देखिए, बहुत अच्छी चीज है ये जो बात कही है इन्होंने, कि अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह जाते हैं, क्योंकि इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन यू विन, मतलब ये है कि अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहते हैं तो आप जीत जाते हैं। देखिए, हमारे से गलती क्या होती है कि हार और जीत ये जीवन का हिस्सा है। इसको छोड़कर, मतलब किसी एक को छोड़कर, हार को भी छोड़कर जीवन परिभाषित नहीं हो सकता है और जीत को भी छोड़कर जीवन परिभाषित नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो किसी भी चीज में जीता ना हो, अगर उसने सही एफर्ट लगाई है, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हार का मुंह ना देखना पड़ा हो। तो ये जीवन का एक हिस्सा है। आप छोटे स्केल पर भी, छोटे से छोटे चीजों में भी एग्जाम्पल लेकर के जोड़िए, बचपन से लेकर के आप जितने उम्र के हैं वहां तक जरूर कहीं ना कहीं आपको सफलता मिली होगी, जरूर कहीं ना कहीं आपको असफलता का मुंह देखना पड़ा होगा। तो ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हमसे गलती कहां होती है कि हम जो है नेगेटिव सिचुएशन जब मेरा आता है ना, वहां पर सबसे बड़ी परीक्षा हमारी होती है कि हम उस समय में अपनी सोच कैसे रखते हैं। अगर वहां पर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम कभी भी गलत नहीं करते, हमसे गलत कदम नहीं उठता है, और जब गलतियां शुरू नहीं होती है तो उसका सिलसिला शुरू नहीं होता है और हार आपकी तरफ नहीं आता है। मतलब यह है कि नकारात्मक परिस्थिति में भी अगर आप पॉजिटिव रहकर सोचते हैं तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। हम हमेशा से, और हमें इन चीजों को छोड़ना चाहिए कि कभी भी
हम जब चीजों की समस्याएं गिनवाते हैं, समाधान की बात नहीं करते। तो हमें हमेशा समाधान की बात करनी चाहिए, चाहे कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो। यही बात हमारे कलाम सर ने यहां पर कही कि इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन यू विन। और बिल्कुल ये सही बात है, जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड गो अहेड। इस फंडे पर मैं चलता हूं और मैं अभी तक आपके साथ हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी विकट परिस्थिति है वहां पर बस स्थिर रहिए, सोचते रहिए, पॉजिटिव रहिए, काम करते रहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल कहीं पर भी नकारात्मक सोच नहीं लानी है। चलिए, आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है सेसेशन। ठीक है, क्या है सेसेशन? देखिए TION, ये जो है TION, ये मेरा है नाउन सफिक्स। मैंने इतनी बार इसकी चर्चा की है कि अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जान जाते हैं कि भैया ये नाउन की तरह काम करेगा। देखिए इसका मीनिंग क्या है। द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, अ पॉज इन समथिंग, मतलब कहीं पर विराम, अंत कह सकते हैं। देखिए समाप्ति, अंत, विराम या ठहराव, इसका जो सेंस है समाप्ति से, अंत से, विराम से, ठहराव से। द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, अ पॉज इन समथिंग, दोनों तरीके से है। स्टॉप भी कह सकते हैं और पॉज भी कह सकते हैं, विराम भी कह सकते हैं, समाप्ति भी कह सकते हैं, ठहराव भी कर सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है, पहला है टर्मिनेशन। क्या है? टर्मिनेशन। इसका मतलब भी होता है समापन या समाप्ति। अगला क्या है? स्टे। स्टे का मतलब भी होता है ठहराव, रोक, विराम। ये सारे वर्ड आपके परिचय के होंगे, आपने इसे सुन रखा होगा। तो सेसेशन का जो सिनोनिम है, पहला मैंने बताया टर्मिनेशन, दूसरा क्या बताया? स्टे, तीसरा क्या है? रिसेस। ये स्कूल के क्लासेस के बीच में जो गैप होता है, जो छुट्टियां होती है, उसके लिए हम रिसेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए रिसेस का मतलब है अवकाश, है ना। उसके बाद देखिए पॉज, पॉज का मतलब भी होता है ठहराव या विराम। ठीक है, अगला देखिए इंटरप्शन, इसका मतलब भी होता है अवरोध या विश्राम काल। ऐसे इंटरप्ट करने का मतलब बाधा डालने से होता है, लेकिन इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस अर्थ में हम रख सकते हैं विश्राम काल के सेंस में। अगला देखिए ब्रीद, ब्रीद का मतलब भी होता है विश्राम, है ना। ब्रीद का मतलब भी क्या होता है? विश्राम। चलिए एंटोनिम्स जो है वो है रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब होता है पुनरारंभ, मतलब फिर से किसी चीज को शुरू करना। अगला देखिए स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है आरंभ और शुरुआत। उसके बाद देखिए कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब भी होता है आरंभ या शुरुआत। और देखिए यहां पर क्या है, फिर से MENT। मैंने यह भी बताया था कि MENT जहां पर हो यह भी आपका नाउन सफिक्स होता है। चलिए अगला है इनिशिएशन, इसका मतलब भी होता है आरंभ या शुरुआत। ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब भी होता है आरंभ या शुरुआत। तो यहां पर देखिए सेसेशन एक वर्ड है, पहला वर्ड है इस सेशन का हमारा, जो इसका मीनिंग है द स्टॉप, स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, अ पॉज इन समथिंग, समाप्ति, अंत, विराम या ठहराव। सिनोनिम्स क्या है? टर्मिनेशन, स्टे, रिसेस, पॉज, इंटरप्शन और ब्रीथ। एंटोनिम्स क्या है? रिजम्पशन, स्टार्ट, कमेंसमेंट, इनिशिएशन और ओपनिंग। क्या क्या है? रिजम्पशन, स्टार्ट, कमेंसमेंट, इनिशिएशन और ओपनिंग। चलिए सेंटेंस देख लें। दे वुड नॉट एग्री टू अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मतलब है कि वो जो है ना हॉस्टिलिटीज के सेसेशन के लिए अग्री नहीं होंगे, है ना। क्या कह रहा है कि दे वुड नॉट एग्री टू अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मतलब है उसके विराम पर, उसकी समाप्ति पर। हॉस्टिलिटीज का मतलब विद्रोह से होता है, दुश्मनी से होता है, तो उसके लिए वो नहीं होंगे। यहां पर मेरा जो पहला वर्ड है आज का क्या है? सेसेशन, द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, अ पॉज इन समथिंग। सिनोनिम्स है टर्मिनेशन, स्टे, रिसेस, पॉज, इंटरप्शन एंड ब्रीथ। और एंटोनिम्स है रिजम्पशन, स्टार्ट, कमेंसमेंट, इनिशिएशन और ओपनिंग। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड ट्रीजनस। क्या है? ट्रीजनस। और यहां पर देखिए फिर से OUS, ये मेरा क्या है? एडजेक्टिव सफिक्स है, कई बार बता चुका हूं। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि ये आपके जहन में रहे, जब कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जब कभी भी आप एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वहां पर आप शब्द की बिरादरी पहचाननी हो ताकि ऑप्शन में से आप एलिमिनेट कर सके, तो उसके लिए जरूरी है। ये एक एडजेक्टिव है, देखिए, है ना, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? द क्राइम ऑफ ट्राइंग टू ओवरथ्रो योर कंट्रीज गवर्नमेंट। राजद्रोह के सेंस में है कि ऐसा क्राइम कि आप देश के सरकार को जो है उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। द क्राइम ऑफ ट्राइंग टू ओवरथ्रो योर कंट्रीज गवर्नमेंट, है ना, द्रोहात्मक या विश्वासघाती। ट्रीजनस का विश्वासघाती के अर्थ में भी यूज किया जाता है। सिनोनिम्स देखिए सेडिशियस, सेडिशियस का मतलब होता है विद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक। ठीक है, अगला क्या है? ट्रेटरस, विश्वासघाती या देशद्रोहात्मक। ट्रेटर से होता है देशद्रोही। यहां पर ट्रेटरस उसको एडजेक्टिव में चेंज कर दिया OUS लगा करके, इसका मतलब होता है विश्वासघाती या देशद्रोहात्मक। अगला है ट्रीचरस, इसका मतलब भी होता है
विश्वासघाती। क्या होता है? विश्वासघाती। ट्रिस्टरस का मतलब भी क्या होता है? विश्वासघाती। म्यूटनस, म्यूटनस का मतलब होता है स्वतंत्र विचारों वाला, बागी, एक तरह से देशद्रोही, राजद्रोही, सरकार की सत्ता को ना मानने वाले के सेंस में हम म्यूटनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। रेबेलियस, रेबेलियस का मतलब होता है राजद्रोही, अक्खर। रेबेलियस का क्या मतलब होता है? राजद्रोही या अक्खर। किस सेंस में इस्तेमाल होता है ये? राजद्रोही या अक्खर के सेंस में रेबेलियस मेरा इस्तेमाल होता है। अब देखिए इसका जो एंटोनिम्स है वो स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है निष्ठावान और सच्चा। क्या होता है? निष्ठावान और सच्चा। डिवोटेड, जानते हैं, वफादार होता है, समर्पित होता है। लॉयल, वफादार, देशभक्त। ओबीडियंट, आज्ञाकारी, आज्ञा पालक। और सेंटेंस क्या है कि he was accused of a treasonous conspiracy to topple the government, है ना, कि he was accused of treasonous conspiracy to topple the government, है ना। यहां पर फुल स्टॉप मिसिंग है। देखिए मेरा जो दूसरा वर्ड है, पहला क्या था? सेसेशन। दूसरा वर्ड क्या है? ट्रिजनस, द क्राइम ऑफ ट्राइंग टू ओवरथ्रो योर कंट्रीज गवर्नमेंट। अब यहां पर इसका मतलब है द्रोहात्मक या विश्वासघाती। सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सिडिशियस, ट्रेटरस, ट्रिचरस, म्यूटनस, रिबेलियस, है ना। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? सिडिशियस, ट्रेटरस, ट्रिचरस, म्यूटनस और रिबेलियस। एंटोनिम्स में इस्तेमाल करते हैं स्टॉन्च, डिवोटेड, लॉयल और ओबीडियंट। क्या यूज करते हैं? स्टॉन्च, डिवोटेड, लॉयल और ओबीडियंट। चलिए आज के सेशन का तीसरा वर्ड और वो है मॉलिफाई। देखिए जहां पर आपका FY सफिक्स लगा हुआ हो, ये एक वर्ब की तरह यूज होता है, इसको कहते हैं वर्ब सफिक्स। मॉलिफाई में FY जो है वो वर्ब सफिक्स है। ग्लोरीफाई, जस्टिफाई, रेक्टिफाई, प्यूरिफाई, क्लैरिफाई, सब के सब ये वर्ब है। देखिए ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? टू मेक समबडी फील लेस एंग्री और अपसेट, रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ समथिंग, मतलब है कम करने के सेंस में, शांत करने के सेंस में। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, मनाना, धीमा करना या कम करना, किसी की तीव्रता को भी कम करना या प्रभाव को कम करना, उस सेंस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टू मेक समबडी फील लेस एंग्री और अपसेट, रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ समथिंग, है ना। कुछ भी अगर सीवियर है उसको कम करने के लिए भी हम मॉलिफाई का इस्तेमाल करते हैं। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है अपीज। अपीज का मतलब होता है मनाना, शांत करना या शांत होना। यहां पर ये ऑब्लिक है, मनाना, शांत करना या शांत होना। अगला क्या है? कंसीलिएट। इसका मतलब भी होता है मनाना, शांत करना या शांत होना, करना या होना, शांत करना या होना, दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है कंसीलिएट। अगला क्या है? सूद। सूद का मतलब भी होता है सांत्वना देना, मनाना या शांत करना। अगला क्या है? एस्वेज। एस्वेज का मतलब होता है धीमा करना, कम या शांत करना। एस्वेज का मतलब क्या होता है? धीमा करना, कम या शांत करना। अगला देखिए मिटिगेट। इसका मतलब भी होता है धीमा करना, गंभीरता को कम करना, है ना। लेसन। लेसन का मतलब होता है घटना या कम होना। यहां जो है ना ये फॉन्ट की गड़बड़ी की वजह से है, घटना या कम होना या कम करना। तो यहां पर जो मेरा वर्ड है तीसरा, पहला क्या था? सेसेशन, दूसरा क्या था? ट्रीजनस, और तीसरा क्या है मेरा? मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करने से, मनाने से, धीमा करने से, कम करने से। इसका जो सिनोनिम्स है वो है अपीज, कंसीलिएट, सूद, एस्वेज, मिटिगेट और लेसन। एंटोनिम्स देखते हैं। एनरेज। एनरेज का मतलब होता है क्रुद्ध करना, किसी चीज को हम शांत करने की कोशिश करते, यहां पर क्या है? क्रुद्ध करना, यानी गुस्सा दिलाने के सेंस में है। इन्फ्लेम। इन्फ्लेम का मतलब होता है बिगड़ना, बिगाड़ना या उकसाना, है ना, इन्फ्लेम। उसके बाद देखिए एग्रवेट। इसका मतलब भी होता है भड़काना या तीव्र करना। क्या होता है? भड़काना या तीव्र करना। एजिटेट मतलब होता है उकसाना या उत्तेजित करना, बहुत कॉमन वर्ड है। एजिटेट का मतलब होता है उकसाना या उत्तेजित करना, इरिटेट भी रख सकते हैं इसमें। प्रोवोक, इसका मतलब भी होता है उत्तेजित करना या चिढ़ाना। एग्जैस्परेट का मतलब होता है बढ़ाना, भड़काना, उत्तेजित करना। तो जो वर्ड है मॉलिफाई, उसके सिनोनिम्स के तौर पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अपीज, कंसीलिएट, सूद, एस्वेज, मिटिगेट, लेसन। और एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं एनरेज, इन्फ्लेम, एग्रवेट, एजिटेट, प्रोवोक, एग्जैस्परेट। आप चाहो तो इरिटेट भी रख सकते हो, कॉमन है। एग्जैस्परेट बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रोवोक अच्छा वर्ड है, सारे के सारे। इसमें मैं कोशिश यही करता हूं कि ऐसे शब्द रखे जाए जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आजकल ट्रेंड में हो और आप जिसे यूज कर सको। होने के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसा थोड़ी है। सॉरी, डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मुझे यह ध्यान रखना पड़ता है
तो इन सारे शब्दों को रखिए आपके क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल ये दिखेगा, इनरेज, इन्फ्लेम, एग्रवेट, एजिटेट, प्रोवोक और एग्जैस्परेट। ये मेरा मॉलिफाई का एंटोनिम्स है, और सिनोनिम्स है अपीज, कंसीलिएट, सूद, एस्वेज, मिटिगेट और लेसन। एग्जाम्पल देख लें, हिज एक्सप्लेनेशन फेल्ड टू मॉलिफाई हर, उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो उसको मॉलिफाई करने में असफल रहा, है ना। हिज एक्सप्लेनेशन फेल्ड टू मॉलिफाई हर। पहला वर्ड क्या था? सेसेशन। दूसरा वर्ड क्या था? ट्रीजनस। तीसरा वर्ड क्या आया? मॉलिफाई। चलिए अगला वर्ड ले, चौथा, और जो चौथा वर्ड है वो है डिसेमिनेट। क्या है? डिसेमिनेट। अब यहां पर देखिए कि ATE जो है ये एक प्रकार का वर्ब सफिक्स है। क्या है? वर्ब सफिक्स, लेकिन कितने? 80% केसेस में, है ना। कभी कभी ये आपको ATE वाले वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी दिखेंगे, तो वहां पर घबराना नहीं है, और ये भी कसम खा के नहीं चलना है कि भैया ATE सर ने बताया वर्ब सफिक्स है तो वो वर्ब ही होगा। मैं ये बता रहा हूं कभी कभी ATE लगा हुआ भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। देखिए यहां पर क्या है कि ये वर्ब है, तो डिसेमिनेट एक वर्ब की तरह काम करता है। पहला वर्ड मेरा क्या आया? सेसेशन। दूसरा क्या आया? ट्रीजनस। तीसरा क्या आया? मॉलिफाई। और उसमें मैंने क्या बताया? FY वाला जो है वो भी वर्ब सफिक्स होता है। यहां पर AT, अब देखिए इसका क्या मीनिंग है? कॉज टू बिकम वाइडली नोन। अब किसी ऐसा कारण बनना जो कि वाइडली नोन मतलब काफी लंबे क्षेत्र में जाना जाए, मतलब क्या है? प्रसार करना, प्रचार करना, फैला देना, इस सेंस में। देखिए प्रसार करना, तो डेसिमिनेट का सेंस क्या है? प्रसार करना। इसका जो सिनोनिम है वो है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना या प्रसार करना। अगला जो सिनोनिम्स है वो है सर्कुलेट। बहुत ही कॉमन है, आप सब इन सारे शब्दों से परिचित हैं। बस मेरा काम यहां पर है कि मैं आपको उसको लिस्ट करा दे रहा हूं, आपके डे बाय डे यूज में ले आ रहा हूं वो लिस्टेड करके कि ये एंटोनिम्स के तौर पे आएगा, ये सिनोनिम्स के तौर पर आएगा, और अभ्यास में जब आएगा ना, और अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप बना पाएंगे। अगला जो है वो है डिस्पर्स। इसका मतलब होता है छितराना, फैलाना, है ना। प्रोक्लेम, इसका मतलब होता है प्रकट करना या घोषणा करना। प्रोक्लेम भी डिसेमिनेट के सिनोनिम्स के तौर पर यूज होता है। अगला देखिए प्रोपगेट, इसका मतलब भी होता है फैलाना, उगाना, प्रसारित करना। प्रोमलगेट, इसका मतलब भी होता है प्रचार करना या प्रसिद्ध करना। उसके बाद देखिए जो एंटोनिम्स है वो है कंसील, मतलब होता है छिपाना। अब देखिए यहां पर क्या है? प्रसार करने का मतलब क्या है? फैला देना, वाइडली नोन, बड़े लंबे क्षेत्र तक जो है लोगों के जानकारी में वो आ जाए, वो उसको जान ले, तो यहां पर क्या हो जाएगा? छिपाना। अगला क्या है? हाइड। हाइड का मतलब भी है छिपा देना। उसके बाद क्या है? कलेक्ट, हम उसको फैला रहे थे अब हम समेट लेंगे, तो उस सेंस में भी इसका हो जाएगा वसूल करना, एकत्र करना। गैदर, इसका मतलब भी आएगा जमा करना, एकत्र करना। लिमिट, अगर हम किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दें दैट मींस उसका प्रसार बंद हो जाएगा, मतलब है सीमा में रखना, सीमा में रहना या पाबंदी लगाना। तो यहां पर डेसिमिनेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। मैंने ये कहा कि ATE लगभग जगहों पर वर्ब सफिक्स की तरह काम करता है, और आपको इसको वैसे ही यूज करना है। कहीं कहीं ATE वाला आपको एडजेक्टिव भी दिखेगा, तो सेंस साथ में रखना है। देखिए जानकारी है, रूल्स हम देखेंगे, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना अगर नियम भी अप्लाई करेंगे ना, सिंपल सी बात, मैं अपने बच्चों को क्लास में पूछता हूं कि भाई साहब आपको कहा गया रोड पर बाईं तरफ चलना चाहिए, तो क्या ये नहीं बताया गया कि मेन होल आएगा? ये बताया गया? आप खुद ही ना उससे साइड होके चलते हो। ये बताया गया, गाड़ी सिखा दी गई चलाने के लिए कि बाइक ऐसे चलाते हैं, लेकिन यह बताया गया कि किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो पहले क्या करना है। तो वहां बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो काम पहले करते हैं। तो यहां पर भी सूझबूझ कभी नहीं खोना चाहिए कि डेसिमिनेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स क्या है? स्प्रेड, सर्कुलेट, डिस्पर्स, प्रोक्लेम। उसके बाद है प्रोपगेट एंड प्रोमलगेट। उसके बाद क्या है? एंटोनिम्स में कंसील, हाइड, कलेक्ट, गैदर और लिमिट। चलिए सेंटेंस, अगला वर्ड एक और है एंटोनिम्स में, रिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब भी होता है प्रतिबंधित करना या रोकना। देखिए इतने सारे हो जाते हैं तो लगा कि मुझे लिमिट आखिरी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डेसिमिनेट मेरा चौथा वर्ड है। आज के सेशन का पहला वर्ड क्या था? सेसेशन। दूसरा ट्रेजनस, तीसरा मॉलिफाई, और जो चौथा आपके सामने है वो है डेसिमिनेट। उसमें क्या है? इसका मतलब होता है कॉज टू बिकम वाइडली नोन, और इसका मतलब है प्रसार करना। सिनोनिम्स क्या है? स्प्रेड, सर्कुलेट, डिस्पर्स, प्रोक्लेम, प्रोपगेट और प्रोमलगेट। एंटोनिम्स में है कंसील, हाइड, कलेक्ट, गैदर, लिमिट और रिस्ट्रिक्ट। चलिए सेंटेंस देख ले।
हेल्थ ऑथोरिटीज शुड फॉस्टर गुड प्रैक्टिस बाय डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, है ना, कि प्रैक्टिस जो है गुड, फॉस्टर का मतलब होता है उसकी आदत डालना, शुड फॉस्टर प्रसार करना गुड प्रैक्टिस, हेल्थ ऑथोरिटीज शुड फॉस्टर गुड प्रैक्टिस मतलब उसको प्रोत्साहित करने के सेंस में, यहां पर फॉस्टर का जो सेंस है वो फॉस्टर गुड प्रैक्टिस बाय डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब है कि उसको प्रोत्साहित करना है कैसे, तो इंफॉर्मेशन का प्रसार करके, किस चीज के लिए भाई, गुड प्रैक्टिस, किस चीज के लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ ऑथोरिटी शुड फॉस्टर गुड प्रैक्टिस बाय डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, है ना, कि अच्छी प्रैक्टिस जो हेल्थ की है, कि हमें हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए, इसको कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का प्रसार करके। तो जो मेरा चौथा वर्ड था वो था डिसेमिनेट। सिनोनिम्स क्या है, स्प्रेड, सर्कुलेट, डिस्पर्स, प्रोक्लेम, प्रोपगेट, प्रोमulgate, और एंटोनिम्स क्या है, कंसील, हाइड, कलेक्ट, गैदर, लिमिट और रिस्ट्रिक्ट। चलिए आज के सेशन का आखिरी वर्ड और यह है डोटार्ड। बहुत ही आसान वर्ड है। डोटार्ड एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है अ पुअर स्टेट ऑफ पीरियड, स्टेट और पीरियड ऑफ सेनाइल डिके, मतलब होता है जरा, यानी कि जब स्थिर हो जाती है उम्र ना, तो उस वजह से जो आदमी का कंडीशन हो जाए उसको बूढ़ा कह सकते हैं आप, अति क्षीण मनुष्य, बूढ़ा या अति क्षीण मनुष्य के सेंस में हम डोटार्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स में बड़े आसान आसान वर्ड है। ग्रे बियर्ड का मतलब भी होता है वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। ओल्डस्टर का मतलब भी होता है वृद्ध व्यक्ति, आप जानते ही हैं, ठीक है। पैट्रियार्क का मतलब होता है कुल पिता या वृद्ध व्यक्ति कह सकते हैं। एज्ड, एज्ड का मतलब भी होता है वृद्ध। तो डोटार्ड के सिनोनिम्स के तौर पर हम यूज करते हैं ग्रे बियर्ड, ओल्डस्टर, पैट्रियार्क और एज्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यंगस्टर यानी लड़का, बच्चा, ठीक है। यूथ, युवा, युवक, जवान, ठीक है। एडोलेसेंट का मतलब हो जाएगा किशोरकालीन, है ना। जुवेनाइल का मतलब भी हो जाएगा किशोर व्यक्ति। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज नो ड्रिबलिंग डोटार्ड, मतलब है कि वो बकवास करने वाला या बेवकूफ डोटार्ड नहीं था, बट स्मार्ट, अपराइट, हैंडसम ओल्ड मैन, है ना। ही वॉज नो ड्रिबलिंग डोटार्ड बट स्मार्ट, अपराइट, हैंडसम ओल्ड मैन। डोटार्ड सेशन का आखिरी शब्द, क्या मीनिंग है, बूढ़ा या अति क्षीण मनुष्य। सिनोनिम्स क्या है, ग्रे बियर्ड का मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति, ओल्डस्टर का मतलब भी होता है वृद्ध व्यक्ति, पैट्रियार्क का मतलब होता है कुल पिता या वृद्ध व्यक्ति, एज्ड का मतलब भी होता है वृद्ध। इसके एंटोनिम्स के तौर पर मैंने जो वर्ड बताया वो क्या है, यंगस्टर, यूथ, एडोलेसेंट और जुवेनाइल। क्या है एग्जांपल, ही वाज नो ड्रिबलिंग डोटार्ड बट स्मार्ट, अपराइट, हैंडसम ओल्ड मैन। चलिए आज के सेशन का ये पांचों वर्ड बड़ा ही आसान था और उम्मीद करते हैं कि आपको इस पांचों वर्ड की मीनिंग, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। पहला वर्ड क्या था, सेसेशन, दूसरा क्या था, ट्रीजनस, तीसरा क्या था, मॉलिफाई, चौथा क्या था, डिसेमिनेट, और जो आखिरी था वो था डोटार्ड। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन, ये पांचों वर्ड, इसके एंटोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली, ये सारी जानकारी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली होगी और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक आप घर में रहें और अपने पढ़ाई की जो तेजी है, जो आपकी ऊर्जा है, वो कम ना हो। आप थके नहीं, बिना थके, बिना रुके, पूरी एनर्जी के साथ अपनी तैयारी में जुटे रहें। सफलता इस बार आप ही की होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। समय यहां से विदा लेने का। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।